चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बनाएंगे। फॉर्मेट हमने पहले ही तैयार कर लिया है, तो आइए शुरू करते हैं। सब लोग सवाल पढ़िए बेटा। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, आपको एंड में बोला है प्रिपेयर द नोट टू शो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो राजे अगर हमें सिर्फ ये निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, तो एक बारी फॉर्मेट पर आप ध्यान दें। मैंने ऊपर हेडिंग लिख दी है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद मैंने लिख दिया सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L क्लोजिंग एंड देन लेस सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L दैट इज ओपनिंग। तो सबसे पहला काम क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस P&L का देखिए बेटे। क्लोजिंग बैलेंस कितना है राजे? 10 लाख है ना, 10 लाख। मैं क्वेश्चन 50 कर रहा हूं ना, हाँ 10 लाख। तो ये यहां पर 10 लाख आ गया और ओपनिंग कितना है बेटा? 5 लाख। तो मेरे बच्चे ये जो नेट बैलेंस आ गया वो कितना आ गया? 5 लाख। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अगली आइटम देखिए। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। उससे पहले डिविडेंड पेबल भी दिया हुआ है मेरे बच्चों। डिविडेंड पेबल तो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ करंट लायबिलिटी, तो वो यहां पर तो आती नहीं, वो तो आगे ऑपरेटिंग के फॉर्मूला में लगेगी, तो उसको भी छोड़ देते हैं। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, प्रपोज डिविडेंड दिए पिछले साल के और इस साल के। तो आई होप आपको ये हमने बड़े क्वेश्चंस में भी सिखाया हुआ है कि प्रपोज डिविडेंड हमें कौन सा ट्रीट करना है? पिछले साल का, जो इस साल पे होगा। तो यहां पर हमने लिखा एड प्रपोज्ड डिविडेंड। आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं फॉर द ईयर 2022 प्रीवियस ईयर का। कितना है बेटा? तो बेटा अब 5 लाख प्लस 4 लाख कितना आया राजे? 9 लाख। राजे इस 9 लाख को आपने बोलना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बच्चा कहता है ऊपर भी तो लिख दिया। ऊपर हमने क्या लिखा है? कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये हमने क्या करा? सॉल्व करके निकाल लिया। तो हमारा आंसर 9 लाख। एक बारी चेक कर लो क्या यही आंसर है। पहले एक साथ 3-4 क्वेश्चन मैं करा देता हूं, फिर आप एक साथ ही रन थ्रू कर जाना प्रैक्टिस। जिसको डाउट होगा डेस्क पर बुला लेगा फिर मेरे को। आइए 6th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए बेटे। अगेन आपको पहले तो सरप्लस इन P&L देखना है। तो क्लोजिंग देखो कितना है? क्लोजिंग कितना बेटा? 7 लाख 20। ओपनिंग 4 लाख। तो देखो ये तो आ गया 3 लाख 20 हजार। यहां तक तो अपन सॉर्टेड है। अब ऊपर की 4-5 आइटम्स दिए हुए वो देख लो। इक्विटी शेयर कैपिटल आपको पता है फाइनेंसिंग में आएगा। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अभी मत जलाना लाइट भाई, वो शेडो आएगा उस पर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी अभी क्या कहते हैं नहीं आएगा, फाइनेंसिंग में आएगा। सरप्लस हम ले चुके। अनपेड डिविडेंड वही है, डिविडेंड पेबल। अब उसके बाद आपको दिया प्रपोज डिविडेंड। तो बेटा पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड बताइए कितना है? पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड 1,60,000। तो अब आप देखो टोटल कितना आ गया? 4,80,000। लेकिन इसमें एक आइटम और भी आप देखेंगे तो पाएंगे, और वो आपको दिया हुआ है पिछले साल का कितना था? 1,60 है ना पिछले साल का। अच्छा ठीक है, ये हो गया 480। ध्यान लगाएंगे प्लीज। इसके बाद कहते हैं एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 40,000 ऑन इक्विटी शेयर वाज पेड। तो यहां पर आपको थोड़ी एक्स्ट्रा अटेंशन लगानी होगी, इसलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। प्रपोज डिविडेंड है जो पिछले साल डिसाइड हुआ था, इस साल पे होगा। इंटरिम डिविडेंड होता है जो इन द मिडिल ऑफ द ईयर आपने पे कर दिया एज अ कंपनी। तो मैं यहां पर ऐड कर रहा हूं इंटरिम डिविडेंड, पर यहां पर ध्यान देना है ऑन इक्विटी। ये मैं स्पेसिफिक करके ले रहा हूं, स्पेसिफाई करके। कितना दिया इंटरिम डिविडेंड? 40,000। तो ये अगर मैं 40 ऐड करूं तो कितना आ जाता है? 5,20,000। माइंडेड, मैं एक एक स्टेप ऐड करके आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। पेपर में आप सारे एक साथ ही ऐड करके एक ही बारी में दिखा दीजिएगा, अलग अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। समझ गए ना मेरी बात? अभी हम समझ रहे हैं इसलिए आपको करा रहे हैं अलग अलग। अब हमने 11th क्लास की बीएसटी में पढ़ा था कि 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। नाम से पता लग रहा है प्रेफरेंस शेयर। तो आप बताओ प्रेफरेंस किसको मिलेगी? प्रेफरेंस किस सेंस में कि डिविडेंड पहले उनको मिलेगा। अब यहां पर क्या लिखा है? इंटरिम डिविडेंड वाज पेड ऑन। तो इंप्लाइड है कि प्रेफरेंस को तो मिला ही मिला है। समझ गए ये बात? तो बेटा अब यहां पर मैं ऐड कर देता हूं इंटरिम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है? ऊपर चलो। ओपनिंग कैपिटल देखो प्रेफरेंस का कितना है? 6 लाख। ओपनिंग कितना है? 6 लाख। 6 लाख का 10%, 10% दिया, 12% दिया, देखो वो यहां पर ऐड हो जाएगा 60,000। तो टोटल आ गया 5,80,000। माइंडेड, आप ये कंफ्यूजन मत करना। यहां पर प्रेफरेंस ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही 6 लाख दे रखा है, तो कहीं आपको लगे कि कोई भी 6 लाख पे लगा दिया। नो, ओपनिंग वाले पे लगाना है। ये जैसे डिबेंचर्स में नहीं करते थे, ओपनिंग पे इंटरेस्ट देते थे कुछ ना दिया हो
तो इसमें भी हमने क्या करना है, ओपनिंग पर ही लगाना है। इज दैट क्लियर? अभी उतारना नहीं बेटा, रुक जाओ पब्लिक। ठीक है, एक बार आंसर टैली करिए। इज इट 5,80,000? टैली करें। क्लियर सबको? क्लियर? एक साथ बनाना आप क्वेश्चन, पहले आराम से समझ लो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, पढ़िए। तो अगेन वही हमको निकालना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। पहले वो बैलेंसेस देख लो कितने कितने दिए, 15 लाख और 10 लाख। सो आई हैव 15 लाख हियर, 10 लाख हियर बेटे, ये आ गया 5 लाख। बोलो जी, यहां तक बात क्लियर? अब कोई ऊपर आइटम है ऐड करने का, तो वो देख लेता हूं। इक्विटी दिया है, प्रेफरेंस दिया है, मेरे को अभी मतलब नहीं। और आगे हमें बोला है इंटरिम डिविडेंड 2 लाख का पे करा है इक्विटी शेयर पर। तो तेरे को पता है मेरा बच्चा, जो इंटरिम डिविडेंड है, अगर खाली इंटरिम डिविडेंड लिखा है माइंडेड, यहां तो स्पेसिफाई कर रहा है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी, तो मेरे को प्रेफरेंस भी निकालना पड़ रहा है। अगर खाली इंटरिम डिविडेंड लिखा है तो फिर प्रेफरेंस निकालने की जरूरत नहीं, उसका मतलब वो दोनों को इंक्लूड करके पे कर रहा है। अब फिलहाल यहां पे इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी कितना पे किया है? 2 लाख ही हो गया। अब तुमने पिछले क्वेश्चन से क्या सबक लिया कि अगर इक्विटी पर डिविडेंड है तो पक्की बात है प्रेफरेंस पे तो होगा ही होगा। तो अब मैं ये इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी लिखा है यहां बेटे, अब यहां लिख रहा हूं इंटरिम डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस। अब बेटे ओपनिंग कैपिटल देख, प्रेफरेंस का राजे 10 लाख, और उसका कितने परसेंट है? 10%। तो कितना आ गया? 1 लाख। टोटल कितना हो गया? 8। देखो क्या आपका आंसर, मैं लिख भी देता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या ये 8 लाख आ रहा है? देखो चेक करो। क्लियर? पक्की बात? आराम से रच के करो, मजा लेके करो। आज आज सीएफएस का बैंड हो जाएंगे बढ़िया से, एक एक चीज ढंग से करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7वीं फारिक। आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 8, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 हमें एक पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ऊपर में ही शेयर होल्डर फंड में सेकेंड आइटम देखो, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पीएनएल। तो क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग कितना है? 2 लाख। ओपनिंग 145। तो बेटा ये तो 55,000 बच गया, राइट? 55,000। अब क्या क्या आइटम्स उसमें ले सकते हैं, दैट वी नीड टू सी। देखो ऊपर से शॉर्ट टर्म प्रोविजन देखो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट वन में आओ, क्या दिया हुआ है? प्रोविजन फॉर टैक्स। तुम्हें पता है यहां पर करेंट ईयर का टैक्स ऐड होगा, करा रखा है तुम्हें बड़े क्वेश्चंस में। कितना है करेंट ईयर का? 50,000। ठीक है, आपको समझाने के लिए 1,05,000 आप एक साथ ऐड करना, वैसे आपको समझाने के लिए भी करना क्योंकि काफी सारे आइटम्स हैं इसमें। ये क्लियर? फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए क्या है? प्रपोज डिविडेंड। बेटा एक बात बता, प्रपोज डिविडेंड दोनों साल का दिया है तो तू कौन सा वाला लेगा? प्रीवियस ईयर। कितना है बेटा? 50,000। तो इसको ऐड करें, कितना हो गया? 1,55,000। इज दैट क्लियर? एक और आइटम दी हुई है, इंटरिम डिविडेंड। अब एक बात बता, ये इंटरिम डिविडेंड जो दिया है, ये जो इंटरिम डिविडेंड दिया है, यहां पर कहीं लिखा है इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी है? पढ़ पढ़ ध्यान से पढ़। अभी तो जो तूने क्वेश्चन 6 और 7 पढ़ा उसमें भी इंटरिम डिविडेंड था, लेकिन उसमें स्पेसिफाइड था कि वो इंटरिम डिविडेंड किस पर है? इक्विटी। क्या यहां पर कुछ लिखा है इंटरिम डिविडेंड किस पर है? नहीं। तो आपको ये मान के चलना है दोनों का इंक्लूडेड है, तो बस यही ले लेना है, फिर प्रेफरेंस को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। कितना इंटरिम डिविडेंड? 10,000 मेरे बेटे। ये ऐड करेगा, ये कितना आ गया? 1,65,000। एंड दैट्स योर आंसर। एक बार क्रॉस चेक करो, और इसके सामने हम वही लिखेंगे। ये हमने क्या निकाल लिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? सो पहले ये 4 क्वेश्चन खुद से शुरू करें, जिसको डाउट है मेरे को बुलाए चेयर पे। अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने जो 4 क्वेश्चंस किए हैं, आई होप सबको क्लियर हो गया, 5th भी, 6th भी, 7th भी और 8th भी। आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। सब लोग से रिक्वेस्ट है, अगेन पहले समझिए अच्छे से कैसे मैं कर रहा हूं, जब आ जाए फिर एक साथ बनाएगा क्वेश्चन। 9th पढ़िए। तो हमें यहां पर बोलता है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो ऊपर देख लीजिए, हमने लिख दिया है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस। बेटा जितना मैं देख पा रहा हूं, क्लोजिंग 336 है, ओपनिंग 1 लाख है ना? ये 2 लाख है, तो ये हो गया 2,36,000। ये क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है, तो इसको हम बड़े नरम तरीके से करते हैं ताकि आपको जो थोड़ी बहुत दिक्कत आए भी तो आप सेटल कर लो। आइए आइटम्स पढ़ते हैं। पहला दिया है डिविडेंड पेड, तो इंटरिम डिविडेंड हो गया, ये ड्यूरिंग द ईयर लिख रहा है, तो मैं फिर भी लिख देता हूं डिविडेंड पेड। ठीक है, कितना है? 72,000। चलो ठीक है, आप इसको इस तरफ लिख के एक साथ टोटल भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसके बाद
इंटरिम डिविडेंड 90,000, ये भी आ जाएगा, पेड ड्यूरिंग द ईयर है। इंटरिम डिविडेंड कितना पे किया बेटे? 90,000। इसके बाद है राजे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 1 लाख, वो भी आपको पता है इधर ही आ जाता है। ट्रांसफर टू रिजर्व कितना है बेटा? 1 लाख। यहां तक क्लियर सबको? थोड़ा मैं जगह बना दूं आपके लिए। 8 हो गया था ना सबका? 8। चलो अब आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद हमें दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स 150, वो भी यहीं आ जाएगा बेटे। टैक्स 150, ठीक है। पहले मैं ये ऐड कर रहा हूं, मैंने बोला ना नरम तरीके से कराया था आपको ताकि ज्यादा परेशानी ना आए। ये हो गया 2.5 लाख, 340 और 410, 4,12,000 ये, और प्लस वो, तो 6,48,000। एक बार आप फिर भी कैलकुलेशन देख लें, ठीक है। बच्चा कहता है बट अभी तो आइटम्स रह गई हैं, सब कर रहा हूं मैं, पहले यहां तक जो हमने करा है वो क्लियर है सबको, ठीक है। आगे आइटम देखिए, आपको दिया रिफंड ऑफ टैक्स और क्या दिया है? लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक और इंश्योरेंस प्रोसीड। अब क्या करो, यहां पर ऐसे लिखो, एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में वो आ जाएगा आपका लॉस बाय अर्थक्वेक। कितना है बेटा? 2 लाख रुपए। अब टोटल कितना आ गया बेटे? 8,48,000। इसमें से अब लेस कर दीजिए एक तो टैक्स रिफंड, कितना है बेटा? 3,000, और एक वो जो इंश्योरेंस क्लेम आया है 1 लाख। देखो क्या आपका आंसर 745 आ रहा है? तो ये 745 के आगे स्टेटमेंट क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्लियर? अब आपको देखो कितना सुकून मिल रहा है, क्योंकि आप बड़े क्वेश्चन करके आ रहे हो तब छोटे में जा रहे हो। अगर मैं यहां से शुरू करता आपके लिए क्लासेस, इट वुड हैव बीन अ नाइटमेयर। नहीं, तभी तो लोग सीएफएस को इतना हवा काटते हैं जी, बड़ा मुश्किल है चैप्टर, शेयर्स जी बड़ा मुश्किल है चैप्टर, ये करने का तरीका ठीक नहीं है। आप छोटे से बड़े नहीं जा सकते, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। आप पूरा क्वेश्चन करके आ रहे हो, अब उसके टुकड़े आराम से निभा लो। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अब की दफे हमको कहता है कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो आप देखिए यहां पर मैंने पहले ही मैं लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, मैंने पहले ही क्या लिख दिया? कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। तो इसमें आप वो फॉर्मेट भी बना सकते हो अपना, पर्टिकुलर्स और रूपी, ठीक है। अब करते क्या है स्टार्ट। सबसे पहले आइटम क्या दी हुई है 10वें क्वेश्चन में? नेट प्रॉफिट। तो भाई हमें अगर ये दी हुई है तो बहुत ही बढ़िया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। कितना दिया हुआ है? 4,47,000, 4,47,000 हो गया। आगे बढ़ेंगे, फिर है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो आपको पता है इसके बाद हम क्या करते हैं? ऐड नॉन कैश आइटम, या जिसको हम एडजस्टमेंट भी लिख लेते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन कितनी है बेटा? 84,000। और देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरिंग में यही आ जाएगा, कितना है? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग 16,800। नेक्स्ट देखिए, गुडविल एमोटाइज भी यही आ जाएगी 18,600। नेक्स्ट लॉस ऑन सेल 18, वो भी यही आ जाएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट के ऐड वाले तो मेरे हिसाब से सारे आ गए हैं, और तो कुछ बचा नहीं है। ये जो है प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी मैं अभी बताता हूं, इसकी अलग से ट्रीटमेंट बताऊंगा। और जो गेन वाले हैं वो माइनस हो जाएंगे, तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अभी अलग से बताता हूं। इसके दो तरीके होते हैं, दोनों समझाऊंगा। 80, 90, 1 लाख, 1 10, 1 18, 1 26, 1 32, 1 36, 1,37,400, इफ माई कैलकुलेशन इज राइट। तो ये हो गया 4 लाख, 5 लाख, 5 40, 5 70, 5 77, 5 84, 400, ठीक है। ये अभी यहां तक का आया है। अब इसमें लेस वाले आइटम भी डाल देते हैं। लेस देखो कितना है, क्या क्या है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 12,000। और बताइए, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, वो भी माइनस। इंटरेस्ट एंड
डिविडेंड रिसीव्ड कितना 27,600, तो ये हो गया आपका 39,600 माइनस, ठीक है। हाँ वो मैं बता रहा हूँ प्रीमियम को कैसे करना है। अब पहले ये बताओ ये कितना आ रहा है, 5,84,400 में से 39,600 माइनस करो, देखो कितना आ रहा है। प्रीमियम की फिर ट्रीटमेंट बताता हूं मैं आपको। 5,08,000, ठीक है। पहले कर लो आराम से टैली। 5,40, 5,70, 5,79, 5,83, 5,84,800। अब एक बारी बुक का आंसर टैली करो, यही है। अब आपकी कंफ्यूजन क्या है वो भी मैं बताता हूं, कहां पर आपको क्लियर करनी है। वो कंफ्यूजन कहां पर होती है, जब बच्चा फॉर्मेट देखता है। पहले आप बताओ आंसर टैली हो गया विदाउट टेकिंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, दो तरीके से सिखाता हूं आपको। पहले तसल्ली कर लिया आंसर टैली हो गया, अब मैं आपको एक फॉर्मेट दिखाता हूं। पहले सभी लोग अपनी बुक में वो फॉर्मेट निकाल लीजिए, और वो है पेज नंबर 4.60 पर। जो भी बच्चा ये देखता है ना, तो वो यहाँ पे अटक जाता है। वो सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट देखो, ये एडजस्टमेंट वाले उसमें ना सेकंड लास्ट वाला आइटम देखो क्या लिखा है, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ। तो बेटा अब बच्चा कहता है सर यहां तो एडजस्टमेंट में लिखा ही है कि प्रीमियम और रिडम्पशन लेना है, आप ले क्यों नहीं रहे हो, आप एक वर्ड मिस कर रहे हो, रिटर्न ऑफ। चलो एक चीज और दिखाता हूं आपको, उसी फॉर्मेट पर वापस आ जाओ, उस पे वापस आ जाओ, और पेज 4.61 में फाइनेंसिंग में लास्ट से चौथी आइटम पढ़ो क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो आप एक तो वो देख ही रहे हो, यहां पर क्या लिखा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये बात समझ आ रही है सबको? हाँ आ रहा हूं, उस भी आ रहा हूं। ये बात क्लियर, बोले ये बात क्लियर। तो अब बच्चा कहता है सर यहाँ पे प्रीमियम और रिडम्पशन है, वो आप यहां पर क्यों नहीं ले रहे। इसका भी जवाब देता हूं, और फिर आपको आंसर में टैली करके दे ही चुका हूं, लेकिन आपकी तसल्ली बहुत ज्यादा जरूरी है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूं मैं आपको, ताकि बढ़िया से काम बन जाए हमारा। लेट मी हैव दैट क्वेश्चन फॉर यू फर्स्ट। चले, मेरे को अभी मिल नहीं रहा है इसमें, मैं भी जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना, मैं ढूंढ के निकाल देता हूँ आपके लिए वो चीज। लेकिन मैं अपना पॉइंट आपके सामने वही दोबारा पॉइंट रन थ्रू कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। आप चाहें, जैसे मैं बताया दो ट्रीटमेंट है, आप यहाँ पे ले सकते थे, गलत नहीं होगा वो। ले क्यों नहीं रहा, बिकॉज ही इज लुकिंग फॉर दैट वर्ड विच इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ। तो इस केस में अगर आप यहाँ नहीं ले रहे हो तो आप कैसे ट्रीट करते, तो जैसे आप डिबेंचर 1 लाख से रिडीम कर रहे हो, तो वहीं पे 1 लाख प्लस 6,000 जितने का भी प्रीमियम होता है आपका, वो ऐड हो जाता। प्रीमियम और रिडम्पशन उतने अमाउंट से पेमेंट हो जाती। 1 लाख का जो फेस वैल्यू होती है उसके डिबेंचर अगर रिडीम हो रहे हैं, प्लस उसका जो प्रीमियम। क्लियर है बात? तो यहां पर क्यों नहीं ले रहा ये, रिटर्न ऑफ। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी जब तक आप क्वेश्चन करोगे मैं आपको निकाल के भी दे दूंगा एक इलस्ट्रेशन, ताकि आपकी तसल्ली हो जाए कि हाँ यार जो मैं कर रहा हूं मेरे दिमाग में सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, 7th कह रहा हूं सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11th देखेंगे, अनसॉल्व्ड 11th। चलिए, तो अब की दफा अगेन कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगेन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालें। तो इस केस में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो देखो आप जानबूझ के मैंने ये मिटाया ही नहीं, क्योंकि मुझे सबसे पहले तो स्टेट वो निकालना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो देखो पिछले में गिवन था इसलिए वो सीधा लिख दिया था। अब नोट 1 में चलो, क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है, 1,01,70। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और ओपनिंग, भाई 6 लाख कहां पहुंच गया तू, 70,000। इसी नोट 1 में रिजर्व देखिए, रिजर्व बढ़ रहा है, प्लस जनरल रिजर्व 1 लाख, टोटल हो गया 1,70,000। और कुछ देख लेते हैं, टैक्स वगैरह तो कुछ नहीं है,
जैसे दिया हुआ ना शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो करंट ईयर का लेना पड़ेगा, कितना है 1 लाख। तो भैया ये हो गया 270, में अलग अलग कर रहा हूं, आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। कोई डिविडेंड वगैरह तो नहीं है, देख लें। डिविडेंड और डेप्रिसिएशन सेम थोड़ा ना होती है भाई, यहां तक क्लियर। इसको अब क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये आ गया। अब यहां पर हम करेंगे ऐड नॉन कैश आइटम या वही एडजस्टमेंट, ठीक है। इसमें सबसे पहले आ गई डेप्रिसिएशन, एडजस्टमेंट में दी हुई है 75। और कुछ ऐड करने वाला है तो ऊपर से देख लीजिए, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, कोई लॉस ऑन सेल, कुछ समथिंग नहीं है, तो बस ये 75 ऐड करते। देखो क्या आपका आंसर 345 आ रहा है, इज इट 345? इसको क्या बोलेंगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्लियर? अब करके दिखाइए 9, 10, 11 और फिर बाकी क्वेश्चंस भी करते हैं। जिसको डाउट हो वो डेस्क पे बुला ले। चलिए बेटा, तो अब आपने 9, 10th 11th ये तीनों क्वेश्चन कर लिए। तो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको इलस्ट्रेशन दिखा देता हूं ताकि प्रीमियम और रिडम्पशन का जो उसमें लॉजिक है, वो जो मैं कन्वे करना चाह रहा हूं वो बेहतर से हो पाए। सब लोग एक दफा पहले पेज नंबर 4.28 पर आ जाएं, इनफैक्ट 4.27 26 पर आ जाएं, रादर 4.26, इलस्ट्रेशन नंबर 23। जो मैं आपको बात समझा रहा हूं वो यहां पे लिखी गई है, आप एक बारी मेरे साथ पढ़ लें। आप देखिए इस इलस्ट्रेशन 23 में भी यू विल फाइंड थर्ड लास्ट आइटम क्या है, प्रीमियम ऑन, एंड नो वेयर इट हैज बीन रिटर्न एज रिटर्न ऑफ, सिर्फ क्या लिख के छोड़ दिया है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। आप इसका सॉल्यूशन देख लो, कहीं पर लिया है इसने प्रीमियम? हमने भी नहीं लिया था। और हमने जब फॉर्मेट देखा तो फॉर्मेट में प्रीमियम ऑन रिडम्पशन तो एडजस्टमेंट में लिखा है, बट साथ में क्या वर्ड लिखा था, रिटर्न ऑफ। उसका क्या औचित्य है, क्या लॉजिक है, आईएएस के आगे ना इसने नोट लिखा है, वो पढ़ो मेरे साथ सर। कहते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज अ लायबिलिटी पेबल व्हेन द डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। लायबिलिटी पेबल व्हेन द डिबेंचर्स आर, जब रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है 4 लाख से 3 लाख हो रहा है या वट, तो आप किधर लेते हो उसको, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, वहीं तो लेते हो। आगे पढ़े, कहता है इट शुड बी नोटेड दैट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ इन द ईयर डिबेंचर्स आर इशूड फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ये तो आपको पता ही है, डिबेंचर्स में हमने करा ही हुआ है, जो भी डिस्काउंट होता था या लॉस होता था हम कहां से राइट ऑफ करते थे, पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, वो ना हो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। आगे कहता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल इज एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अदरवाइज इट इज नॉट। अब ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल is added to net profit before tax and extraordinary item, otherwise it is not। तो अगर ये स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ हुआ है उसके लिए वो मेंशन करेगा राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ कुछ भी लिखेगा तो मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए वहां से राइट ऑफ नहीं हुआ, इट मस्ट बी पेड आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आगे कुछ और भी लिख रहा है, कहता है therefore if loss on issue of debenture is given in the quotient it will be added to net profit before tax and extraordinary item as non cash and non operating item, and if premium is on issue of debenture is given it will not be added to net profit to calculate net profit before tax and extraordinary item। और ये तो जो इसने इश्यू ऑफ डिबेंचर की बात करी है तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में देखा ही, हम सीधा फाइनेंसिंग में ऐड कर देते हैं, शेयर्स पे प्रीमियम हो तो शेयर्स में ऐड कर देते हैं, डिबेंचर में इशू प्रीमियम हो तो वहां ऐड कर देते हैं। लेकिन प्रीमियम और रिडम्पशन रिटर्न ऑफ जब तक नहीं लिखेगा तब तक आपको उसको एडजस्टमेंट में नहीं लेना। सर अगर फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आ जाए फिर मैं क्या करूंगा, तो जो मैंने अभी बताया, डिबेंचर जितने रिडीम हो रहे हैं, लाख के रिडीम हो रहे हैं, प्लस जो उसका प्रीमियम है वो भी उसी में पे करो। समझ गए बात? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से आगे की बातें। सो अब क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, प्लीज बातचीत ना करें, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो भैया अब इसकी अगर हम बात करें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले आप देखोगे मैंने लिख दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, और इसके आगे मैं ऐसे छोड़ देता हूं इसको। अब मैं यहां लिख रहा हूं वही सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल, मैं थोड़ा नॉर्मल उसमें लिख रहा हूं, आप प्रॉपर लिखना सरप्लस दैट इज क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। सो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल। देखो भाई क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएनएल कितना है, हाँ 80,000, और ओपनिंग ये आ गया आपका 20,000।
आगे देखो इसी की कोई आइटम अगर है तो इसमें लगाए, नहीं तो हम आगे बढ़े। इसकी तो कोई भी आइटम हमारे पास नहीं है, तो अब इसको मैं फिर सीधा इधर ही लगा देता हूं 20,000। ये जो आया, अब इसको दोबारा लिखो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वन से आ गया। इसके बाद तुम क्या करते थे, ऐड नॉन कैश आइटम्स या ऐड एडजस्टमेंट्स। अब कोई देखो नॉन कैश आइटम का कोई है चीज तो ले लेते हैं। डेप्रिसिएशन है एक तो 10,000, और कुछ है, गुडविल भी अमोर्टाइज हो रही है 8,000, और कुछ है, ये 18 ऐड किया, ये आ गया 38,000। बेटा जी ये क्या आ गया हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब ऐड डिक्रीज इन करंट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं ऐसे एरो साइन लगा रहा हूं, आपने स्टेटमेंट लिखनी है पूरी। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। ढूंढो भाई एक एक करके। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल भाई कम हो रहा है, ऐड कर दीजिए। इसके बाद इन्वेंट्रीज बढ़ रही है, माइनस में जाएंगी 20,000। इसके बाद इन्वेंट्रीज तो हो गई ना, आउटस्टैंडिंग रेंट कम हो रहा है, माइनस में 9,000। गुडविल हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो रहा है, ऐड। और लास्ट में क्या है, पेबल कम हो रहा है, माइनस क्रेडिटर। कितना कम हो रहा है, 6,000। अब ये 7,000 ऐड हुआ, ये हो गया 45,000, माइनस में 20, 29, 35। देखो क्या 10,000 आ रहा है आंसर। हाँ ओके, सो ये आ गया 10,000। इसको क्या बोलेंगे अपन, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर ये नेगेटिव आता तो क्या लिखते, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओ सॉरी ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेटिंग, सॉरी मैं इन्वेस्टिंग बोल रहा हूं, सो सॉरी। तो नेगेटिव आता तो कैश यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और पॉजिटिव आए तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो जी लाइन से ही चल रहे हैं तो लाइन से ही चलते हैं। 13 अगेन मैं पहले ही लिख देता हूं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वही निकालना है। और अगेन मैं लिख देता हूं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, वो पर्टिकुलर और रुपीस, चलो वो भी लिख देते हैं, फॉर्मेट भी लिख देते हैं। चलिए सो आइए शुरू करते हैं 13। तो सबसे पहले आप एक बार बताओ, आपको यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजन फॉर टैक्स एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड दे रखा है, तो आप क्या करो, इसको ऐसे लिख दो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड क्या लिखा है, एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जो दिया वही लिख लो। कितना दिया बताओ, 2 लाख। ओके 2,15,000। अब मेरे को तो बिफोर निकालना है, मुझे तो बिफोर निकालना है, तो प्लस टैक्स। देखो जी कितना है प्रोविजन फॉर टैक्स, हाँ 45,000। पूरा लिखना, मैं टैक्स लिख रहा हूं, पूरा लिखना 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके बाद डिविडेंड, हाँ जी फाइनल डिविडेंड पेड 50,000, तो वो भी इसमें आ जाएगा। 50,000 ठीक है। अभी रुकना नहीं, क्योंकि मेरे को ये देखना पड़ेगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम शुरू में अभी करके आ रहे हैं, कुछ से रिलेटेड कोई और आइटम तो नहीं फंसा हुआ इसमें, वो देखो। आप अगर नोटिस करोगे इसमें सबसे नीचे चलो, इनकम टैक्स, वो यहीं से माइनस होता है, आपको पता है। इनकम टैक्स रिफंड कितना है बेटा, 30,000। 30,000 ना, हाँ ठीक है। 2,15, 2,60, 2,80,000 आ गया। अब ये जो 2,80 आया मेरे दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बनती है बात। अब इसमें तू क्या कर भाई, अब तू इसमें लिख दे ऐड नॉन कैश आइटम या ऐड एडजस्टमेंट्स। अब वो वाले ढूंढ कौन कौन से मिल जाए अपने को। डेप्रिसिएशन 25,000, लॉस ऑन सेल 10,000, डेप्रिसिएशन 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000, पेटेंट्स एमोर्टाइज्ड है हाउ मच, 13,000, 30,000, 30,000, और कुछ गेन माइनस हो जाएगा 70,000, लेस
गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 70,000। इनकम टैक्स रिफंड हो चुका मेरे भाई। चलो जब कैलकुलेशन करते हैं, 30 40 65 70 नेगेटिव 5 माइनस करो, देखो क्या 275 आ रहा है, बताओ 275 आ रहा है। तो ओ राइट राइट, टैक्स पेड भी तो हुआ है, बिल्कुल सही बात है। आई एम सो सॉरी, लेस टैक्स पेड। बताता हूं कैसे, स्टेटमेंट पढ़िए। आपको कहता है प्रोविजन फॉर टैक्स है 45, जिस पर से टैक्स रिफंड कितना हो गया है 30, तो यू मस्ट हैव पेड 15,000 का टैक्स, तो वो भी माइनस हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूं, नेट 85 लिख देता हूं सीधा, ठीक है। और अब जो मेरे पास आ रहा है 2,60,000, इसको क्या बोलेंगे बेटे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब कई बच्चे कहते हैं सर इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्यों बोल रहे हो, इसको तो आपको बोलना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो बताइए क्या मैं इसको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखूं या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्योंकि आपका दिमाग सही चल रहा है, मगर आपका दिमाग यहां तक सही चल रहा है, इसके बाद ही अगर रुक जाता है ये क्वेश्चन, तो आई वुड हैव ऑब्वियसली रिटर्न। एक काम करते हैं, चलो इसको मैं अभी हटा देता हूं, ठीक है, ताकि आपका जो सीक्वेंस है वो ना हम छेड़े। ये हो गया गेन सेल ऑफ लैंड, ये माइनस कर देता हूं, ठीक है। ये कितना बचता हमारा 275। ये लो लिखता हूं मैं इसको बकायदा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वे आपका रिदम नहीं बिगड़ना चाहिए ना आपको, जो मेरे को तो सीक्वेंस वाइज चाहिए सारा। ले भाई तू सीक्वेंस वाइज ले। अब जो टैक्स पेड करा, जितने भी बड़े क्वेश्चन किए थे याद होगा, वो तो ऑपरेटिंग एंड में ही माइनस करते थे हम। तो सर आपने वो तो लिया ही नहीं यार, डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, है ही नहीं क्वेश्चन में। तू चाहे तो फॉर्मेट लिख के दिखा दे और खाली छोड़ दे, नहीं तो सीधा ही फिर लेस टैक्स पेड। भाई कितना पे किया, 15,000। अब कितना आया भाई, तो अब तो तू मानेगा ना, आई के नॉट राइट इट एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी निकला हुआ है 275। तो इसको क्या बोलेगा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोल लीजिए क्लियर सबको, श्योर एवरीबॉडी। चले अब करके दिखाइए क्वेश्चन नंबर 12 13, जिसको भी डाउट है डिस्को बुलाए। चलो श्रेय जी चलो, 13 तक हो गए हमारे क्वेश्चन। आई होप अब सबको कोई डाउट तो है नहीं अभी तक। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले 14 देखते हैं, आइए पहले बोर्ड पे बनाता हूं आपके लिए, पढ़िए। तो क्वेश्चन है आपको ना, बोल रहे कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और प्रॉफिट दिया हुआ 7 लाख। अब कई बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो सकती है कि सर ये तो प्रॉफिट दिया हुआ है 7 लाख। मैंने कहा हाँ तो सर मैं इसको क्या लिखूं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सीधा लिख दूं। आप लिख सकते हो अगर वो जो 3 आइटम या जो मेनली नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में आते हैं, लाइक टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, डिविडेंड, रिफंड ऑफ टैक्स, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस ना हो, तो अगर वो चीज नहीं है तो आप सीधे इसको भी लिख सकते हो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लेकिन एज फार एज आई कैन सी दिस क्वेश्चन, तो आप चौथी एडजस्टमेंट देखो क्या दी हुई है, जनरल रिजर्व। तो इसलिए मैं इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं लिख रहा, मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं प्रॉफिट। कितना दिया हुआ है प्रॉफिट बताओ, 7 लाख, ये मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें ऐड करूंगा रिजर्व, कितना है रिजर्व, 60,000। अब बताओ कितना आया बेटा, ये जो 7,60,000 है ना राजे, इसको मैं बोलूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। वंस आई हैव दिस, अब मैं आगे चलता हूं, एड एडजस्टमेंट्स या नॉन कैश आइटम्स। तो उसके आइटम्स देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो बाबू डेप्रिसिएशन 40,000, गुडविल एमोटाइज 20,000, इसके बाद गेन है वो माइनस करूंगा, ये 60,000, ठीक है। ये आ गया 8 20, आप एक साथ भी कर सकते हो माइनस वहीं से दिखा के। लेस गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, कितना है, लैंड है मशीन है, 90,000, सीधा माइनस कर दो या नेट में इधर से माइनस करके भी तो ले सकते हो। ये आ गया 7,30,000। ये बताओ ये जो 7,30,000 आया दोस्तों, ये क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बोलो अब इस पर तुम इसके बाद क्या करते हो, आर डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट
अब इसके आगे का क्वेश्चन पे चलो। तो आपको ट्रेड पेबल दिया भाई, ट्रेड पेबल कम हो रहे माइनस, अगला आइटम ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं माइनस, प्रीपेड एक्सपेंस कम हो रहे हैं ऐड, कितने कम हो रहे हैं 8,000, ये 8 ऐड करा ही हो गया 738, अब माइनस करे 40,000, देखो क्या 698 आ रहा आंसर, 698 आ रहा आंसर, इसको क्या बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर, श्योर। देखो बार बार करोगे ना, चाहे अकाउंट्स हो चाहे मैथ्स हो, हालांकि मैथ्स से मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, लेकिन नेचर तो प्रैक्टिकल है ना, तो आपको अगर डर लगता है मैथ्स से या अकाउंट से, तो एक ही इसका असूल है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको वही चीज बहुत आसान लगने लग जाएगी। अब देखो जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे थे तो इट वाज सो डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग, लेकिन अब आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, अब आपको और अच्छे से समझ आ रहा है। कुछ बच्चे जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, और जो बच्चे मुझे पता है जिनको आता है वो फिर प्रैक्टिस के लिए आए हैं। बस यही तो डिफरेंशिएट करता है आप में और जो आगे जाएगा और जो पीछे रह जाएगा, कि मेरे को आता है मैं फिर भी आ गया प्रैक्टिस करने के लिए कि यार एक बार और देख लेता हूं कुछ नई ना मिल जाए, और कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं आता तब भी नहीं आते प्रैक्टिस के लिए। तो अपनी अपनी वो है प्रायोरिटीज लोगों की। आगे बढ़ते हैं जी, ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए 15वां क्वेश्चन, ये 18-20 साल पहले बोर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन, इसमें एनसीईआरटी मॉडिफाइड लिखा है लेकिन 18-20 साल पहले बोर्ड्स में आया हुआ था ये क्वेश्चन। पढ़िए, चार्ल्स लिमिटेड अंडर प्रॉफिट ऑफ 1 लाख आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड ट्रांसफर ऑफ जर्नलिज्म। तो यहीं से हमको पता लग गया दैट आई रियली शुड नॉट बी राइटिंग इट एज प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि इसमें आइटम दिया हुआ है। तो मैं अब अगर आप चाहो तो ये जरूर लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते हो, हमें यहां तो सीधा नेट प्रॉफिट लिख दिया, ऐसे भी नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हो, या लिख सकते हो नेट प्रॉफिट आफ्टर ट्रांसफर टू रिजर्व्स। कितना है 1 लाख, ठीक है, या उसमें और आइटम्स भी तो दी हुई है ना, हाँ नहीं नहीं और आइटम्स भी तो दी हुई है ना, इसको नेट प्रॉफिट ही लिख लो, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे क्योंकि वो डेप्रिसिएशन वगैरह के बाद ये सारा प्रॉफिट वो भी हटाना पड़ेगा। सो नेट प्रॉफिट ही लिख देता हूं, कितना दिया वो बताओ 1 लाख। अब इसमें ऐड कर देता हूं जनरल रिजर्व, कितना बेटा 20, 30,000, टोटल कितना हो गया। अब ये जो आया ये है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब बेटे ऐड एडजस्टमेंट्स, डेप्रिसिएशन कितनी 20,000, और देखते चलते हैं, गुडविल एमोटाइज्ड 7,000, ठीक है, और लेस में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 3,000, तो बेटा 27 में 24 ऐड होगा, तो ये हो गया आपका टोटल 1,54,000। 1,54 को क्या बोलेगा बेटा तू, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, एड डिक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस इंक्रीज इन करंट एसेट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब देखो उसमें आगे के देते जा रहा है वो, तो कहता है ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गया 3,000, तो माइनस में कर दो, आगे ट्रेड पेबल बढ़ गया 6,000 ऐड, नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया माइनस 200 रुपए, और आउटस्टैंडिंग क्या हुआ है डिक्रीज, वो भी माइनस कितना 2,000, और कुछ। अब ये 6,000 ऐड कर रहा हूं तो आ गया 1,60,000, माइनस करूंगा 5,200, बताइए क्या आपका आंसर 1,54,800 आ रहा है, यही आ रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर, बनाइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 शुरू करें, जिसको डाउट हो डिस्को बुलाए।